अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना समय गंवाए सबसे पहले जानते हैं कि आज के बाजार में चांदी का ताजा भाव क्या चल रहा है। आज सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 223 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1785 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2232 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 22,320 रुपये है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,23,204 रुपये है। आपको बता दें, चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है। और दोस्तों, देखा जाए तो 2026 में चांदी के भाव 4 लाख रुपए को पार कर गए थे, लेकिन अभी जो चांदी में तेजी है रिकॉर्ड स्तर से, वह लगभग 2,18,000 रुपए से 2,23,000 रुपए तक चांदी महंगी हो चुकी है। मतलब चांदी के दामों में इतनी भारी महंगी आ चुकी है, और इस तेजी को काफी महीने या काफी साल नहीं हुए हैं। इसी 2026 में चांदी 4 लाख रुपए को पार कर गई थी। अभी चांदी के दाम 2,18,000 रुपए, 2,23,000 रुपए तक चांदी महंगी हो गई है। साथ ही आपको बता दें, पिछले 2 हफ्ते में चांदी लगभग 15,000 रुपए तक गिर गई है, और आज भी चांदी के दाम उतार चढ़ाव के साथ खुले हैं। वहीं अगर हम देखें तो चांदी के दामों में लगातार गिरावट जारी है, और इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। अब आइए जानते हैं, आखिर लगातार बाजार में यह उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है। इस पर जानकारों की क्या राय है। दोस्तों, इस समय देखा जाए तो जब से भारत सरकार ने यह कहा है कि 1 साल तक कोई सोना ना खरीदो, तब से सोने के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है। और ऐसे में सरकार से पहले आम जनता ये बात कह रही थी। हमारी वीडियो में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट लगातार आ रहे थे कि हम लोग सोना नहीं खरीदेंगे, जिससे सोना और चांदी सस्ता हो जाए। हालांकि उस समय इस बात को कोई ज्यादा समझ नहीं रहा था, लेकिन हमारे दर्शक लगातार कमेंट करके यही बात कह रहे थे, और बाद में सरकार ने भी वही बात कही। और अब देखा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से सोने में वह तेजी देखने को नहीं मिल रही है जो पहले देखने को मिलती थी। एक समय ऐसा था जब सोने के दाम लगातार तेजी से बढ़ रहे थे। कभी 5,000 तो कभी 10,000 रुपए तक की तेजी देखने को मिल जाती थी, लेकिन अब वो तेजी स्थिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, क्या सोने के दाम और गिरेंगे? तो आपको बता दें, अभी भी लोग बहुत ज्यादा सोना नहीं खरीद रहे हैं। वहीं लोग सोना खरीद रहे हैं जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। बाकी आम ग्राहक अभी भी सोना खरीदने से बच रहा है। वह रोज सोने के भाव देखता है और एक बड़ी गिरावट का इंतजार कर रहा है। ऐसे में आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है, और जब से कच्चे तेल में तेजी आई है, तब से निवेशकों को इस बात का डर है कि कहीं पूरी दुनिया में महंगाई का असर देखने को ना मिले। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर में मजबूती आ रही है। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे लोग डॉलर में अधिक निवेश कर रहे हैं, क्योंकि डॉलर से जुड़े निवेश पर उनको ब्याज मिल सकता है। जबकि सोना एक ऐसी संपत्ति है जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है, और यही वजह है कि इस समय डॉलर मजबूत बना हुआ है, जबकि सोने और चांदी के दाम एक निश्चित दायरे में काम कर रहे हैं। हालांकि रोजाना सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है, और जिस प्रकार से आज भी गिरावट दर्ज की गई है, ऐसे में फिलहाल कोई बहुत भारी गिरावट की उम्मीद नजर नहीं आ रही है।
हालांकि जानकार इस समय सोने के लिए 1,35,000 रुपए से लेकर 1,45,000 रुपए से 46,000 रुपए के आसपास के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात कर रहे हैं। वहीं जब सोने में गिरावट आती है और डॉलर कमजोर होता है तो केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। यह भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सोने के दाम भर भरा कर एक ही झटके में नीचे नहीं आ रहे हैं। हालांकि जानकार ये भी कहते हैं कि एक ऐसा समय आ सकता है जब सोने और चांदी के दाम काफी नीचे देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि सोने के दाम और नीचे आए, और अगर सोने के दाम नीचे आए तो आपके हिसाब से कितना नीचे आना चाहिए, क्योंकि आप सभी के कमेंट ऐसे होते हैं जिनको हमने देखा भी है और अनुभव भी किया है। जब आप लोगों के लगातार कमेंट आते हैं कि सोना सस्ता होना चाहिए तो अक्सर उसके बाद सोने के दामों में गिरावट भी देखने को मिलती रहे। इसलिए आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने शहर, गांव या जिले का नाम भी कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं। भारतीय सराफा बाजार की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज 18 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 11,594 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 92,752 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,940 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 11,59,400 रुपए है। हम देख रहे हैं चांदी के साथ साथ सोने के दामों में भी तेज बढ़ोतरी आई है। दोस्तों, अब जानते हैं जानकारों की क्या राय है और आगे सोने चांदी में गिरावट आएगी या तेजी। जानकारों का कहना है कि जब तक अमेरिका ईरान के बीच चीजें सामान्य नहीं होती, सोने चांदी एक दायरे में ही कारोबार करते रहेंगे। एफएक्स स्ट्रीट के जानकारों का कहना है कि सोना अभी सेल ऑन राइज मोड में है, यानी जब भी ऊपर जाए बड़े निवेशक बेचना शुरू कर देते हैं। सोना अपनी 21 दिन की औसत कीमत से नीचे है और 50 दिन की औसत कीमत से भी काफी नीचे। यह तकनीकी रूप से कमजोरी दिखाता है। लेकिन रॉयर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों का यह भी कहना है कि जैसे ही ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू होगा, चाहे वह इस साल हो या अगले साल, सोना फिर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ेगा। वॉर्श के बयान के बाद 29 जुलाई की फेड बैठक में दर न बढ़ने की संभावना 70% से ज्यादा हो गई है। यानी अगर इस बैठक में दर नहीं बढ़ी तो सोने चांदी को एक बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग त्योहारों के लिए या शादी विवाह के लिए सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, उन्हें जानकारों की सलाह है कि एमसीएक्स पर सोने को 1,45,000 रुपए पर मजबूत सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 1,500 रुपए पर रेजिस्टेंस है। यानी अभी के दाम ऐतिहासिक रूप से खरीदी का अच्छा मौका है। जो निवेश के लिए सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी करें। 29 जुलाई की फेड बैठक के बाद तस्वीर और साफ होगी। अब आइए जानते हैं आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के क्या भाव हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि आज 22 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 22 कैरेट के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,970 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,11,760 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,39,700 रुपए है और 100 ग्राम सोने का भाव 13,97,000 रुपए है। आपको बता दें, सोने के दामों में 2,000 की तेज बढ़ोतरी है। अब आप चौंक गए होंगे, आखिर 2,000 रुपए की तेज बढ़ोतरी कैसे आ गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें, यह रिकॉर्ड स्तर से गिरावट हम बता रहे हैं, क्योंकि इसी साल यानी 2026 में सोना 1,73,200 रुपए तक गया था और अभी इसमें लगभग 17 से 18% की गिरावट है। मतलब 30 से 31,000 रुपए की तेज बढ़ोतरी है। वहीं पिछले 2 सप्ताह में सोना लगभग 5,000 रुपए प्रति तोला तक गिर गया है। तो सोने के साथ साथ चांदी में भी गिरावट है, क्योंकि आज 24 कैरेट के हिसाब से सोने के भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम सोने का भाव 14,314 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,14,512 रुपए है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,140 रुपए है। 100 ग्राम सोने का भाव 14,31,400 रुपए है।